कि मन को केवल भगवान में लगा करके ही आप रोक सकते हो, और कोई साधन नहीं। अन्य में कह देंगे चाहे जितना आप प्रयत्न कर लो, चाहे निराकार फाकार जो जो बना लो, कुछ नहीं होता। कहते हैं यस्तु इंद्रियाणि मनसा, जो मन के द्वारा इंद्रियों को बस में कर लेना चाहिए, नंबर 1। तो कहते हैं फिर अपने आप धीरे धीरे अभ्यास आपको होने लगेगा, कर्म फल की आसक्ति छूटने लगेगी। ये काम करूंगा तो ये करेंगे, इतना व्यापार करूंगा इतना पैसा आएगा, धीरे धीरे करके आपका अभ्यास बने रहेगा। कभी करके देख लीजिए असक्ता। फिर कहते हैं कर्मेंद्रिय ही कर्मयोग मार्ग से, फिर कर्मेंद्रियों को अपना काम करते रहिए आप, बस ऐसा सविशिष्ट, ऐसा विशिष्ट जन हो जाता है, ऐसा व्यक्ति विशिष्ट हो जाता है। कितना सरल है। मन के द्वारा इंद्रियों का काबू कर लीजिए, और बाद में बता देते हैं कि मन को कैसे वश में करना है। मन को कहते हैं जब तक परमात्मा नहीं लगाओगे वश में होता नहीं जल्दी, वो उछल कूद करता रहता है, वो बंदर की तरह उछल कूद करता रहता है। तो भगवान कहते हैं इसलिए नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो है कर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान कहते हैं अर्जुन, जो तुम्हारे लिए कर्म निश्चित किया है परमात्मा ने, जो तुमको कर्म दिया है भगवान ने, हमको भगवान ने चिकित्सक बनाया। अब कोई कहते आप चिकित्सा ना करिए, भाई मैं चिकित्सक अपने थोड़ी बन गया था, मुझे बनाया, तो मुझे चिकित्सा करनी पड़ेगी, नहीं फिर वो भगवान की बात का उल्लंघन हो जाएगा, बाकी सब करना पड़ेगा। इसी तरह से भगवान उसके लिए काम निश्चित कर देता है। तो कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम, जो प्रकृति ने जो तुम्हें कर्म निश्चित किया है उसको शास्त्रीय ढंग से करिए आप, मनमाए तरीके से नहीं, शास्त्र विहित ढंग से, मनमाए तरीके से नहीं फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो लोग मनमानी तरीके से काम कहें, कुछ किसी तरह से कोई पूजा करा, कोई कुछ करा, भगवान बार बार बाद में कहते हैं या शास्त्र विधिम उत्सृज्य कुरुते काम कारतः न सिद्धम अवाप्नोति न चियाति परांगतिम। कहते हैं ना तो उसको कभी सिद्धि सफलता प्राप्त होती है, ना ही वो उत्तम गति को प्राप्त करता है जो मनमाने तरीके। शास्त्र कहते हैं तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य, आगे कहेंगे कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम कार्य कार्य व्यवस्था हो। शास्त्र आपके लिए प्रमाण है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, और शास्त्र को जानकार है उससे संपर्क कर लीजिए। वो प्रमाण से कोई गप्पे नहीं लगाने वाले, जो मन चला वही बता दे, जो मन चला वही सिखा दे, ऐसा नहीं, गलत तरीका नहीं। कभी सफलता नहीं, लेकिन हानि जरूर होती है, बहुत हानि आती है, बहुत परेशानी आती है, वो समझ में नहीं आता कि वो आता है। तो भगवान कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम, तुम जो है कर्म को, जो कार्य तुम्हारे लिए भगवान ने निर्धारित किया है, मैंने निर्धारित किया है, उसको तुम करो, क्योंकि ज्यायो है कर्मणा कर्म ज्यायो। भगवान कहते हैं कि अकर्म रहते में अकर्मण्य बनने से कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ज्यादा श्रेष्ठ है। भगवान कर्मयोग का बहुत बार बार कहते हैं, ये कर्म वो समझौता नहीं करते। मैं कभी भी नहीं लिखता, कभी अपने ग्रुप में कभी नहीं लिखता, मैं हमेशा तो भी अपना काम करते रहिए और भगवान का भजन करते रहिए। आप आगे बढ़ते जाइए, भगवान का भजन करते हुए प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित करते जाइए, बस कुछ नहीं, प्रत्येक काम भगवान को समर्पित करते जाइए। कहते हैं शरीर यात्रा भी चतुरे प्रसिद्धेद कर्मणः। भगवान कहते हैं कि कर्म न करने से किसी भी जीव व्यक्ति के शरीर का निर्वाह हो ही नहीं सकता, उसको कर्म करना ही पड़ेगा। सांस लेना पड़ेगा, भोजन के लिए मुंह चलाना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा भाई यज्ञ। लेकिन कहते हैं कर्म कैसे करना है, यज्ञार्थात् कर्मणो नित्य लोकोयम कर्म बंधन वाह तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार। कितनी बड़ी बात कहते हैं। इसके बाद 3 श्लोक की कल बात हुई थी। तो भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो नित्य, देखिए यज्ञ के निमित्त जो काम किया जाता है, यज्ञ मतलब लोक कल्याण, यज्ञ मतलब संसारिक कल्याण, लोक कल्याण। भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसके हित के लिए आप काम करिए, आपका तो अपने आप कल्याण होना शुरू हो जाएगा ना, कोई रोक ही नहीं सकता आपका कल्याण। भगवान कहते हैं यज्ञार्थात् कर्मणो नित्य, यज्ञ के निमित्त जो भी कोई दूसरा कर, यज्ञ के निमित्त में लोक कल्याण के अतिरिक्त जो भी आप कर्म करोगे तो कहते हैं वो आपको फंसा देगा, वो कर्म बंधन बांध देगा, आपको मुक्त नहीं होने देगा, आप में रजोगुण पैदा कर देगा, आप में लालसा पैदा कर देगा, आप में नरक ले जाएगा, आपको परेशान करता रहेगा। कैसे? आपने लोक कल्याण के सोचा, आपने सोचा हम चिकित्सा करते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम लोग किस तरह लूट लें, जांच लिख करके, ऑपरेशन करके, नहीं क्या क्या करके, कुछ भी करके फंसा के, तो क्या होगा? अगला जीवन प्रतिलाभ लोभ है दिखाई, हमारे पास 10 लाख रुपया आ गया, अब 10 लाख के बाद चलो ठीक है, अगला तुरंत वृत्ति बन जाएगी, 11 लाख हो जाएगी। इसी का नाम 99 चक्कर है, इसी का नाम 99 चक्कर है, ठीक है ना। 11 लाख आ जाए,
अब आपको खर्च तो करना नहीं कहीं धर्म की काम की गौशाला, कुछ नहीं, कहीं खर्च करना है आपको, अच्छे कन्याओं के विवाह, गरीब, कहीं कोई मदद नहीं करनी है आपको, कुछ करना है, इकट्ठा करते जाओ। तो तुरंत जो है कर्म बंधन बना देगा। क्या है, तुरंत जो है अगला 11 लाख की बात आ गई, 20 लाख की बात, मैंने फंसाता ही जाएगा, वो फंसाता ही जाएगा आपको। इसी तरह कोई, मान लीजिए आप कोई भी काम कर लीजिए, एक उदाहरण में चिकित्सा से दे दिया, तो भगवान कहते हैं जो भी तदर्थम लोग, ये जो है जो यज्ञ के निमित्त न किया गया कर्म है वो कर बंधन देता है। इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, मुक्त संगहा तदर्थम कर्म समाचरो। भगवान कहते हैं कि देखो, आसक्ति से मुक्त रहो, आसक्ति से मुक्त रहो, सांसारिक आसक्तियों से मुक्त रहो, और तदर्थम कर्म, लोक कल्याण के लिए सोचो, लोक कल्याण के लिए कर्म करिए और समाचरण बढ़िया आचरण करते रहिए, चकाचक बने रहिए। 99 के चक्कर मालूम है, एक आदमी जो है बड़ा इसे मस्त था, एक ने कहा देखो हम तुमको बताते हैं, ये कहनी बड़ा मस्त रहता है यार ये, तो ऊपर से उस आदमी ने एक में कहने देखो फंसाता हूँ इसको, उसने 99 सिक्कों की झोली उसके पास रख दिया, उसे देखा कहना इसमें 99 है, कहना 1 रुपया कहीं से और 100 हो जाएगा। अब वो 1 रुपये की तालाश में बेचैन रहने लगा, तो 100 हो गया, और जैसे 100 हुआ सोचने लगा एक और कहीं से ज़्यादा बढ़ जाए तो 101 हो जाएगा, कहते देखो फंसा।